Lord, my Pastor Simon Cameron, Co-Chairman, Temple of God Ministries and Principal TOG Theological Institute, आपको Rejoicing Time Live with Reverend Dr. Wilson Cameron में वेलकम कहता हूँ। आज Reverend Dr. Wilson Cameron ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पाई सैमन। Reverend Dr. Wilson Cameron जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन Temple of God Ministries and TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर लाहौर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल्टर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप टीचिंग और सर्मन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप आज खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि बिब्लियोलॉजी एंड सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से है और आज इस हवाला से ये 163 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और आज की टीचिंग होगी किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा बिब्लियोलॉजी यानी इल्म बाइबल में बाइबल का मकसद और ओरिजिन और डाइवर्सिटी और यूनिटी का बताएं, और सिस्टमैटिक थियोलॉजी में खुदा की बादशाही का पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी में सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर खुदा की बादशाही की तकमील का मुकाशवा बताएं, और एक्लेसियोलॉजी यानी इल्मुल कलीसिया का प्रैक्टिकल थियोलॉजी में क्या कुछ होना चाहिए, और इसी तरह एस्केटोलॉजी के हवाले से भी बयान करें। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे। थैंक यू पाई सैमन। बिलीवर्स, स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16वीं आयत, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदा मंद है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। लूका की इंजील 24वां बाब 45वीं आयत, मसीह ने अपने शागिर्दों का ज़हन खोला कि किताब मुकद्दस को समझे। बाइबल स्टूडेंट्स, आपको और आपकी एडमिशन जो आपने TOG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ली है, आपको वेलकम करते हैं। बिब्लियोलॉजी और सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से आज की टीचिंग किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही। बाइबल स्टूडेंट जो BTH करने जा रहा है, इस तालीम को सुनकर जो लाइव रिजॉइसिंग टाइम में दी जा रही है, फिर YouTube के ऊपर TOG TV के ऊपर रिकॉर्ड जो वहाँ टीचिंग है अवेलेबल है, आप उनको सुन सकते हैं। मगर हर फ्राइडे 8 बजे शाम जब हम रिजॉइसिंग टाइम के अंदर तालीम दे रहे हैं, तो इसमें सिस्टमैटिक थियोलॉजी के साथ साथ जो दीगर तालीमात भी जो BTH के सिलेबस के हवाला से है वो दी जाएंगी, ताकि सारा साल सिलेबस के हवाला से स्टूडेंट इस तालीम को समझे और अपनी फुर्सत के अयाम में TOG TV YouTube के ऊपर जाकर वहाँ पर टीचिंग हासिल करें। और हर माह, जैसा कि हमने ये बताया है कि हर माह वो अपनी रिपोर्ट में चंद पॉइंट जो उन्होंने लर्न किए हैं व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि हर माह उसको देखकर हम जब उनका कोर्स मुकम्मल हो जाए तो BTH की उनको डिग्री दी जाएगी, और फिर जब BTH मुकम्मल की जाएगी तो फिर हम MDiv डिग्री की तरफ उनको लाएंगे और उसका सिलेबस भी दे दिया गया है। सो हर एक ईमानदार, हर एक स्टूडेंट जो बाइबल मुकद्दस को सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि क्राइस्ट की आमद से पहले कलीसियाओं के अंदर अपनी ज़िंदगियों के अंदर गवाही रखते, खिदमत रखते हुए एक नहायत अहम खिदमत को बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। और जब हम बिब्लियोलॉजी के हवाला से और सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से आज की ये टीचिंग है, तो बिब्लियोलॉजी के हवाला से पहले मैं इसके ऊपर जो आपको बताना चाहूँगा ताकि स्टूडेंट जान सके कि जब हम थियोलॉजी के हवाला से या क्रिस्टोलॉजी के हवाला से लर्न करेंगे तो हमारे पास बिब्लियोलॉजी के हवाला से मुकम्मल एजुकेशन हो, ताकि फिर ही हम थियोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी, निम्टोलॉजी के हवाला से और दीगर सिलेबस के मुताबिक इन बातों को समझ सकते हैं। और बिब्लियोलॉजी के हवाला से जो आयत पढ़ी गई 2 तिमोथियस 3 बाब 16वीं आयत, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम, इल्जाम, इस्लाह
اور راستبازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جو ببلیکل تھیولوجی کا مقصد ہمارے پاس ہے کہ ہر صحیفے کو سمجھنے پڑھنے کے بعد ہم کامیت پرفیکشن کی طرف جائیں اور خدا کی ذات کو جانیں. تو یہ جو کی ورس بائبل کی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پالوس رسول اس کے لیے لفظ پاک نوشتے استعمال کر رہا ہے, سیکرڈ اسکرپچر استعمال کر رہا ہے. اس کے علاوہ لوکا کی انجیل 24واں باب 45ویں آیت میں کرائسٹ نے اس کو کتاب مقدس کہا ہے کہ خدا نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا. لوکا کی انجیل 24واں باب 45ویں آیت تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. تو کرائسٹ نے بائبل مقدس کو کتاب مقدس یہ ٹائٹل یوز کیا ہے اور ہمارے پاس یہ بات یہاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس جب ہولی بائبل ہے, اردو میں ہم کتاب مقدس کہتے ہیں, تو جو بائبل لفظ لیا گیا ہے تو گریک ورڈ ببلیا جس کا مطلب بکس ہے, اور اگر ہم ببلیون کہیں گے یا ببلوس کہیں گے تو اس کا مطلب سکرول یا بک ہے. جو سکرول جو پائپس لفظ سے آیا ہے, پر جب ہم ببلیا گریک ورڈ کہتے ہیں تو یہ بکس ہے. تو ہمارے پاس ہولی بائبل کے اندر بکس ہے, یہ 66 ہیں اور یہ کتابوں کا مجموعہ یہ ببلیا بائبل کہلاتا ہے. اور آئیوس ببلیا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتاب مقدس. دنیا کے اندر اور بھی بکس ہیں یا اپوکریفا بکس پائی جاتی ہیں جن کی تعداد 54 ہے اور ان کے اندر میتھ ہے یا فالس سٹوریز ہیں مگر اس کا الہام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے پاس یہ ہفتادی ترجمہ جو سپٹجن سے لیا گیا ہے اور یہ یونانی ہفتادی ترجمہ یہ ہمارے پاس مستند ہے 66 بکس کے اوپر جو ہمارے پاس ہے مشتمل ہے, جس کے دو میجر پارٹ ہیں, ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ. جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 39 بکس ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر 27 بکس ہیں. اور جب ہم ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں یا ٹیسٹمنٹ اس کا مطلب ہے ایگریمنٹ, تو یہ عہد جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بروں کے خون سے اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ ایگریمنٹ یہ عہد جو ہے یہ کرائسٹ کے بلڈ سے. تو ساری بائبل جو ہے بلڈ سے بھری ہے گویا, یعنی بروں کا خون اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, نیو ٹیسٹمنٹ کرائسٹ کا. تو جو عبرانیوں 9 باب کے اندر برس آئی ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, تو ہمیں کرائسٹ کے بلڈ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بروں کے خون ان سیکریفائس کے ذریعے سے ببلیکل تھیولوجی کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو جب ہم بیبلیولوجی کی بات کرتے ہیں, جب ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کہتے ہیں, تو جب تھیولوجی کی بات کریں گے تو تھیوس گریک ورڈ جس کا مطلب گاڈ ہے, اور جب لوجیا یا لوجی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے نالج, تو نالج آف گاڈ. تو تھیولوجی یعنی بیبلیولوجی کے اندر سے یہ ہمیں نالج ملا ہے. تو یہ 4 کائنڈس جو تھیولوجی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ببلیکل تھیولوجی, جب آپ ببلیکل تھیولوجی اور سسٹمیٹک تھیولوجی, ہسٹوریکل تھیولوجی اور پریکٹیکل تھیولوجی ہے. جب ہم ببلیکل تھیولوجی کہتے ہیں تو اس کا مطلب خدائے ثالوث نے جو کلام لکھوایا ہے نبیوں کے ذریعے سے, خادموں کے ذریعے سے, تو ہمارے پاس جو تھیولوجی ہے یہ اکارڈنگ ٹو بائبل, جو بائبل کے اندر نبیوں نے کلام خدا سے لے کے لکھا ہے. تو یہ 40 آتھر ہے, 40 آتھرز جنہوں نے کلام مقدس کو تحریر کیا, اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ خادم جو تحریر کرتے تھے روح القدس کی تحریک سے انہوں نے خدا کا کلام لکھا. تو گویا اس 66 کتابوں کا یہ جو مجموعہ ہے, بکس ہے, ببلیا بائبل ہے, کتاب مقدس ہے, آئیوس ببلیا ہے, کتاب مقدس ہولی بائبل ہمارے پاس ہمیں دے دی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو کلام لکھوایا, اور 40 جب آتھر انہوں نے 1600 سالوں کے اندر یہ خدا کا کلام روح القدس کی وساطت سے تحریر کرایا گیا. اور جب ہم 40 آتھرز کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ ڈائیورسٹی کے اندر آتا ہے, مختلف جو لیڈرز تھے, شیپرڈ تھے, پروفٹ تھے, جنہوں نے خدا کے کلام کو ہمارے تک پہنچایا ہے. اور پھر مختلف جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ورائٹی ہے مگر یونٹی کے اندر ہے, یعنی 66 کتابیں جو ہمارے پاس ہیں یہ یونٹی کے اندر ہے. 40 مصنفوں نے لکھا ہے مگر اس کے پیچھے مائنڈ ہولی اسپرٹ کا ہے. گویا ایک ہی آتھر ہے یعنی ہولی اسپرٹ, اس نے
खुदा का कलाम हमें लिखवाया। तो बिब्लियोलॉजी के अंदर यानी इल्मुल बाइबल के अंदर बाइबल का इल्म हमारे पास ये प्रोवाइड हमें करता है, जो हमें थियोलॉजी की बात बताता है। इसके अलावा हमें ऑथर्स के बारे में 1600 सालों की बात करते हैं तो क्राइस्ट से पहले 1500 सालों में ओल्ड टेस्टामेंट, और क्राइस्ट के बाद पहली सेंचुरी के अंदर गोया 1600 सालों के अंदर बाइबल मुकद्दस होली स्पिरिट की मार्फत ये तहरीर की गई है, और होली स्पिरिट का माइंड हमें इसमें मिलता है। और जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन के अंदर ये 40 ऑथर्स ने खुदा का कलाम रूल कुदस की वसातत से हम तक पहुंचाया। और फिर जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये एक वैरायटी है जिसके अंदर हमें प्रोफेसी मिलती है किताबों के अंदर, जिसके अंदर हमें पैराबल मिलती है, हिस्ट्री मिलती है, जिसके अंदर हमें जॉय सौरो मिलती है, लेटर्स मिलते हैं, और हर तरह की जो तालीम और पैटर्न बाइबल मुकद्दस का है इन बुक्स के जरिए से एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा जो डाइवर्सिटी का मजमुआ जो यूनिटी के अंदर हमें मिलता है। तो हमें इसका ओरिजिन भी पता होना चाहिए कि 40 ऑथर्स ने होली स्पिरिट की मार्फत से इन किताबों को लिखा है, और अपॉक्रिफा जो बुक्स दुनिया के अंदर पाई जाती है उसका जो 66 किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जैसा कि मैंने बताया बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो ब्लड जो हमें क्राइस्ट का मिलता है ये हमें क्रिस्टोलॉजी के अंदर अहम तालीम क्राइस्ट की तजस्सुम के हवाला से, क्राइस्ट की डेथ और रिजरेक्शन के हवाला से, ये सारी क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो 2022 के अंदर मैं तालीम दे चुका हूं। आप टीओजी टीवी के ऊपर यूट्यूब में इन सब को जो स्टूडेंट से सुन सकते हैं। और इस साल भी जो बीटीएच का सिलेबस है आज ही से इस सिलेबस के मुताबिक जो बिब्लियोलॉजी का इल्म है इसके हवाला से मैं बता रहा हूं, और फिर सिस्टमैटिक थियोलॉजी है उसके हवाला से, किंगडम ऑफ गॉड के हवाला से तालीम दी जाएगी। और स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से इनको सुने और फिर हर माह इसको लर्न करके पॉइंट व्हाट्सएप के ऊपर भेजे ताकि बीटीएच डिग्री को साल के बाद हासिल कर सके। तो हमारा काम सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है बल्कि कलाम मुकद्दस को लर्न करना है, सीखना है, ताकि हम बिब्लियोलॉजी जो थियोलॉजी के हवाला से उसकी टाइप्स हैं उसको भी मुकम्मल तौर पर जान सके, सीख सके। मेन फोकस तो हमारा थियोलॉजी के ऊपर ही होगा, और जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से है डिटेल क्राइस्ट की लाइफ, उसकी पर्सनैलिटी के हवाला से जो तालीम दी जा चुकी है, और उसकी टीचिंग के हवाला से भी जो तालीम दी जाएगी, और गॉड के हवाला से हमारा फेथ जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है हर चीज आएगी। पर जो दीगर जो मौजू सिलेबस के अंदर है वो भी साथ साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिसके अंदर बिब्लियोलॉजी के हवाला, थीइज्म और ट्रिनिटी के हवाला से, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से इसको सरफहरिस्त लेंगे, सिस्टमैटिक थियोलॉजी है उसका जिक्र करेंगे। इसी के अंदर हमारा जो थियोलॉजी ज्यादातर सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर बात करते हैं वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स और फेथ जो ओल्ड टेस्टामेंट से जारी होता है। तो जब हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो ये पैदाइश से लेके जो हमारा फेथ बाइबल मुकद्दस के अंदर है, बिब्लिकल थियोलॉजी के ऊपर है, वो हम अपनी जिंदगी से अया करते हैं सिस्टमैटिक थियोलॉजी के साथ, यानी अपने फेथ को क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के साथ दर्जा बदर्जा सीखते चले जाएं। तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के ऊपर नहायत मुफस्सल तरीके से बात होगी, पर साथ साथ जब हम बिब्लियोलॉजी के हवाला से बात करते हैं उसके ऊपर बातें की हैं। और जब हम 39 बुक्स की बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, तो पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स हमारे पास जो 39 बुक्स आती हैं उसमें जो पहली 5 किताबें जो लॉ की हैं, शरीयत की किताबें हैं, यूनानी जबान में ग्रीक में पेंटाट्यूक कहा जाता है, जिसका मतलब है फर्स्ट 5 बुक्स हैं। और जब हम टोरा कहते हैं इब्रानी के अंदर, तौरेत कहते हैं, तो इसका मतलब इब्रानी में टोरा यानी जो फर्स्ट 5 बुक्स है, और फर्स्ट 5 बुक्स के अंदर जो पैदाइश की किताब है, खरूज की किताब है, हबार की किताब, गिनती और इस्तिस्ना की किताब, इसके बाद जो हमारे पास 12 बुक्स आती हैं ये हिस्ट्री की किताबें आती हैं, जिसके अंदर यशवा, कज़ात, रूथ, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, इसके अलावा अज़रा, नहमिया, आस्तर, ये सारी जो हिस्ट्री की 12 बुक्स है। इसके अलावा जो आगे 5 बुक्स आते हैं ये पोइट्री की किताबें हैं, जिसके अंदर अयूब की किताब, ज़बूर की किताब, इमसाल की किताब, वाइज की किताब और गज़ल गज़ला
फिर 5 मेजर प्रॉफिट यसाया, यिर्मयाह, नोहा, हिजकिय्याह, डैनियल, ये मेजर प्रॉफिट हैं जो इन 39 किताबों के अंदर 5 किताबें हैं। और फिर होशिया से लेकर मलाकी तक जो है 12 ये माइनर प्रॉफिट्स की किताबें हैं, डोमेस्टिक प्रॉफिट जिन्होंने इजराइल की हद तक नबूवतें की हैं। तो ये 39 जो सारी बुक्स हैं इनका हमें पता होना चाहिए। इसी तरह जो बाइबल मुकद्दस की 27 बुक्स न्यू टेस्टमेंट की अंदर हैं, उसमें पहली 4 जो बुक्स हैं ये गॉस्पेल बुक्स हैं। फिर अमाल की किताब ये हिस्ट्री की किताब है। इसके अलावा 21 एपिसल्स हैं, लेटर्स हैं, जिसमें पालूस रसूल के खत हैं, पतरस का खत है, यूहन्ना के खत है, याकूब का खत है, यहूदा का खत है, और बुक ऑफ प्रोफेसी मुकाशवा की एक किताब है। तो ये 27 बुक्स न्यू टेस्टमेंट की है और 39 ओल्ड टेस्टमेंट की। तो गोया ये 66 किताबें, तो ये 3 जबानों के अंदर ये लिखी गई हैं, जिसमें अरेमिक लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ये लिखी गई हैं। क्राइस के दौर के अंदर जो रोमन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, और जो मजहबी लैंग्वेज यहूदियों की थी वो हिब्रू लैंग्वेज थी। पर इंटरनेशनल लैंग्वेज उस वक्त यूनानी थी, पर अरेमिक लैंग्वेज ये मदर टंग यहूदियों की थी। ये अब ये बाइबल के अंदर असीर होकर गए थे, तो वहां से ये जबान जो लिटरेचर बाइबल मुकद्दस ये लिखी गई है, ये अरामी जबान के अंदर, इब्रानी जबान के अंदर, यूनानी जबान के अंदर। और किताब मुकद्दस के हवाला से दाऊद ज़बूर 119 में कहता है, तेरा कलाम खालिस है इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। और फिर कहता है, तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। जिस तरह एक हनी भी थोड़ा थोड़ा शहद जमा करती है छत्ते के अंदर, इसी तरह 40 जो ऑथर्स थे उन्होंने खुदा के कलाम को, जैसे इब्रानियों पहला बाब पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने हिस्सा बहिस्सा तरा बतरा नबियों के जरिए से, फिर आखिर में बेटे के जरिए से कलाम पहुंचाया। तो गोया ये हनी, ये शहद जो हमारे पास पहुंचा है, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद कहता है शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। तो ये खुदा का मोतबर पाक खालिस कलाम हम तक पहुंचा है, इसलिए इसको पढ़ना सुनना है। और क्राइस्ट ने लूका की 24वें बाब में शागिर्दों का ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। तो यानी किताब मुकद्दस का टाइटल खुद क्राइस्ट ने वहां पर यूज किया। इसके अलावा क्राइस्ट ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि तुम किताब मुकद्दस में पढ़ते हो क्योंकि उसमें से तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और फिर ये भी कहा मेरा कलाम रूह है, जिंदगी है, यानी खुदा का कलाम जो हमारे पास पहुंचा है ये गॉड इंस्पिरेशन है, ये इल्हाम है। और पौलुस ने यही कहा कि हर सेफा जो खुदा के इल्हाम से है, इंस्पिरेशन से है, यानी ब्रेथ ऑफ गॉड है, यानी खुदा का सांस। यानी खुदा का सांस का मतलब खुदा की जिंदगी। इस कलाम के अंदर खुदा की जिंदगी है। जब हम सुनते हैं हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। इसलिए हर नविश्ता जो इल्हाम से है, यानी खुदा की बातें हैं, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, और फिर हमारा फेथ जो जेनेसिस से रेवलेशन तक है, ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हम इसको देते चले जाएंगे ताकि इस टीचिंग से एक स्टूडेंट, एक बिलीवर, एक खादम, एक मिनिस्टर, कलीसिया के ईमानदार, कलीसियाएं बरकत पाए। और रिजॉइसिंग टाइम के शो के अंदर जिसको पास्टर साइमन जो प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को लीड कर रहे हैं, वो मेरे साथ इस शो के अंदर भी होते हैं ताकि हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को दूसरों तक, दुनिया तक पहुंचाते चले जाएं। और ये ऑनलाइन जो बीटीएच डिग्री देने का मकसद यही है। नहीं पहुंच पाते बाइबल स्कूल्स के अंदर, ऑनलाइन इस तालीम को हासिल करें जो इस टीचिंग शो के अंदर, रिजॉइसिंग टाइम के अंदर लाइव फेसबुक के ऊपर दिया जा रहा है। और फिर पीटीओजी टीवी यूट्यूब के ऊपर आप इसको लर्न करते चले जाएंगे। तो जो अपने अंदर डिवोशन रखता है, किताब मुकद्दस को सीखना चाहता है, और जैसा मैंने बताया कि ग्रीक लफ्ज बिबलिया है जिसका मतलब बाइबल है, होली बाइबल किताब मुकद्दस। इसी तरह जब हम स्क्रिप्चर कहेंगे, नविश्ते कहेंगे, तो ये पाक नविश्तों के हवाला से जो लातीनी ज़बान में लैटिन के अंदर स्क्रिप्चर लफ्ज आया है जिसका मतलब स्क्रिप्चर है, तो ये सेक्रेड यानी पाक होली नविश्ते हैं। तो ये सेक्रेड राइटिंग यानी नविश्ते कहा गया है। तो हम होली बाइबल जहाँ ये पाक नविश्ते, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर दोनों ही ये स्क्रिप्चर यहाँ बाइबल मुकद्दस कहा गया है। तो जो आयत 2 तिमोथियस
तीसरा बाब 16वीं आयत है। ये कीवर्ड्स हमारे पास रहनी चाहिए हर एक सेवा, यानी स्क्रिप्चर, यानी हर एक किताब जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे पास दी गई है। पौलुस रसूल कहता है ये तालीम में, इल्जाम में, इस्लाम में, रासबाजी। तो ये 4 जो पॉइंट्स दिए गए हैं तरबियत के लिए फायदा मंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने, ताकि हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो जो हमारा तैयार होना है, स्क्रिप्ट को, बिब्लिकल थियोलॉजी को समझना है, यानी क्राइस्ट की सारी तालीम को हमने जाना है, अपने फेथ को जानना है जो बाइबल से मिला है, यानी बिब्लिकल थियोलॉजी हमारे पास है। हिस्ट्री का बयान करेंगे तो गोया ये हिस्टोरिकल थियोलॉजी कहलाती है, जिसके अंदर इजराइल की सारी हिस्ट्री का जिक्र है, और फिर जो पहली सदी से लेकर जो चर्च की हिस्ट्री है ये भी हिस्टोरिकल थियोलॉजी कहलाती है। और जब हम इसको प्रैक्टिकल थियोलॉजी कहते हैं तो मैं, पास्टर साइमन और बिलीवर्स खादम जो प्रीच करते हैं, जो खुदा ने मिशन हमारे सुपुर्द किया है और जो रसूलों ने खिदमत की, ये प्रैक्टिकल थियोलॉजी है, यानी ये बिब्लिकल थियोलॉजी ही जब हम प्रीच करते हैं तो ये प्रैक्टिकल थियोलॉजी कहलाती है। मगर ये सारी थियोलॉजी को हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर इसलिए प्रीच करते हैं कि उसके अंदर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन और बाइबल का सारा फेथ जिस पर हमारा बिलीव है, जेनेसिस से रेवलेशन तक तरतीबवार यानी सिस्टमैटिक तरीके से ये सारा इल्म इलाही थियोलॉजी हमारे पास हो। तो बाइबल स्टूडेंट, कलीसियाएं, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, मुकद्दसीन, खादम सिस्टमैटिक थियोलॉजी के ऊपर भरपूर तवज्जो होते हैं, जिसके ऊपर आज भी किंगडम ऑफ गॉड के हवाला से बात की जाएगी और आइंदा भी ये टीचिंग क्राइस्ट के हवाला से और फेथ के हवाला से जेनेसिस से रेवलेशन तक सारी डॉक्ट्रिन दी जाएगी। तो बिब्लियोलॉजी के हवाला से जो हमारे पास नॉलेज है कि थियोलॉजी बाइबल के अंदर से, यानी कि इंसान का ये लिखाया हुआ स्क्रिप्चर बाइबल नहीं है, खुदा ने तसलीस के खुदा ने होली स्पिरिट के जरिए से, खादमों नबियों के जरिए से 40 ऑथर्स ने इसको हम तक पहुंचाया है, ताकि इसके जरिए से जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी है उसको लर्न करते हुए आसमान की बादशाही को समझ जाए, क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन को समझ जाए, क्राइस्ट के तजस्सुम को समझ जाए, हम अपने ईमान को समझ जाए कि क्या खुदावंद ने प्रोग्राम एक इंसान के लिए इस जमीन के ऊपर रखा है। तो किताबे मुकद्दस को पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पे अमल करने वाला बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो मुबारक है। तो इसलिए किताबे मुकद्दस की भरपूर हमें समझ होनी चाहिए, इसको लर्न करने वाले होने चाहिए। हमारे पास जो बीटीएच का सिलेबस दिया गया है जिसके अंदर बिब्लियोलॉजी, फिर थीइज्म, ट्रिनिटी के हवाले से, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, निम्टोलॉजी के हवाला से, एक्सक्लूसियोलॉजी के हवाला से, एस्कटोलॉजी के हवाला से, एंजेलोलॉजी के हवाला से, फिर ग्रेट कमीशन, होम चर्चेस के हवाला से, प्रेज, वर्शिप, प्रेयर के हवाला से तालीमात जो सिलेबस के अंदर है, ग्रेजुअली हम इसको आप तक पहुंचाते चले जाएंगे। और जिस सरमन के अंदर जो टर्म, जो सिलेबस का सब्जेक्ट बोला जाएगा उसकी तशरीह भी साथ साथ होती चली जाएगी। जैसे आज की टीचिंग किंगडम ऑफ गॉड के अंदर, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन जो किंगडम ऑफ गॉड के हवाला से टीचिंग है, और इसमें एस्कटोलॉजी का भी जिक्र होगा, फिर इसमें एक्लेसियोलॉजी का भी जिक्र होगा, इसमें निम्टोलॉजी, हर एक जो सिलेबस के अंदर है, ताकि सिलेबस के सारे सब्जेक्ट जब टीचिंग के अंदर बोले जाएंगे तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट ने लर्न करना, सीखना है। जब आप ऑनलाइन इस टीचिंग को हासिल कर रहे हैं तो इसके ऊपर मुकम्मल अबूर हो, ताकि हम जब दूसरे के सामने प्रीचिंग करें, गवाही दें, तो हम आसानी के साथ बाइबल मुकद्दस की डॉक्ट्रिन्स का बयान कर सकें। और जैसा कि बिब्लियोलॉजी के अंदर अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल थियोलॉजी के अंदर थियोलॉजी और उसकी टाइप सिस्टमैटिक थियोलॉजी है, और उसके अंदर हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं और क्राइस्ट की टीचिंग किंगडम ऑफ गॉड के हवाला से, यानी खुदा की बादशाही के हवाला से मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन, बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट, किंगडम ऑफ गॉड के हवाला से जब क्राइस्ट ने आकर टीचिंग देना शुरू की, गुड न्यूज बयान करना शुरू की, तो लूका की इंजील के अंदर जो हवाला पढ़ा गया है और मत्ती की इंजील के अंदर क्राइस्ट की टीचिंग में सरफहरिस्त बिलीवर्स स्टूडेंट जो टॉपिक आता है वो किंगडम ऑफ गॉड है या किंगडम ऑफ हेवन है। तो क्राइस्ट ने अपनी पैराबल के अंदर किंगडम ऑफ हेवन का जिक्र किया, आसमान की बादशाही, या किंगडम ऑफ गॉड, दोनों ही एक ही
بات ہے, یعنی خدا کی بادشاہی کا بیان. تو یہ گڈ نیوز دینے کا مقصد جو کرائسٹ کا ہے, یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر آ رہا ہے, یعنی یہ ریویلیشن سے مکاشفہ تک جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کنگڈم کا ذکر یہوہ رول کرتا ہے, یا گاڈ ہیڈ کے اندر کائنات کے اوپر رول ہے خدا کا, اس کے حوالہ سے اس کی بادشاہی, اور کرائسٹ جو آ کر بیان کرتا ہے. تو جب کرائسٹ آ کر آسمان کی بادشاہی کا بیان کرتا ہے تو دو تین باتیں جو سر فہرست کی گئی, پھر اس کے علاوہ پیرابل کے اندر, تمثیلوں کے اندر بادشاہی کا بیان کیا گیا. تو کرائسٹ نے یہ آ کر کہنا شروع کیا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. پھر کہا آسمان کی بادشاہی آ پہنچی. پھر کہا آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. تو فریسیوں نے یہ میسیجز سنتے تھے کنگڈم گاڈ کے حوالہ سے, تو فریسیوں نے آ کر مسیح سے کہا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی. تو کرائسٹ نے پھر ان کو جو جواب دیا ہے وہی کنگڈم آف گاڈ کے حوالہ سے اس سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ہمارے پاس آنسر ہوگا, جو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی بادشاہی کو دیکھیں گے اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی. تو اس لیے سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر یہوہ جو رول کرتا ہے گاڈ ہیڈ کے اندر, اور پھر کرائسٹ خدا کا بیٹا جو بادشاہی کا بیان کرتا ہے. تو کنگڈم آف گاڈ یہ کرائسٹ کی ٹیچنگ کا اہم سبجیکٹ جو ہمیں ملتا ہے. تو کرائسٹ نے کہا, فریسیوں سے بات کی کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں ہوگی, یعنی جس طرح جو دنیا کے بادشاہ دنیا کے اندر بادشاہیاں کرتے ہیں, اور وہ بادشاہیاں جو اسرائیل یہودا کے اندر بادشاہ آئے, 19 بادشاہ 20 بادشاہ, تو یہ کنگڈم جو دی گئی ہے تو یہ تو خدا کی طرف سے نہیں تھی, مگر پھر اسرائیل کے مانگنے پر یہ بادشاہ جو آتے ہیں. پر اس کا بیان جب کرائسٹ کر رہا ہے کہ جب یہودی یہ فقی فریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی, تو کرائسٹ نے یہ صاف بتا دیا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر خدا نے تخت لگایا ہوگا. تو ظاہری طور پر تو یہاں پر خدا کا بیٹا کرائسٹ اس دنیا کے اندر تجسم لیا ہے, اس کے اندر کنگڈم آئی ہے. تبھی تو اس نے کہا آسمان کی بادشاہی یہ نہیں کہ وہ وہاں ہے یہاں ہے, بلکہ تمہارے درمیان. تو خدا کا بیٹا کرائسٹ ان کے درمیان تھا, یہی بادشاہی خدا کی بادشاہی ہے. مگر جب ظاہری طور پر کہا گیا تو اس کا مطلب ہے جس طرح رومن گورنمنٹ ہے, جس طریقے سے دوسری بادشاہیاں, مصر کی بادشاہی, اسور کی بادشاہی, بابل کی بادشاہی, مادی فارسیوں کی بادشاہی, یونان کی, روم کی, ریوائز روم کی بادشاہی آئے گی, اینٹی کرائسٹ کی, ایسی بادشاہیاں ظاہری طور پر, یعنی یہ بادشاہیاں ظاہری طور پر نہیں دنیا کی کوئی یہ بادشاہیاں. پر یہودی تو مسیح کے انتظار کے اندر تھے کہ وہ بادشاہ آئے گا, اس کی پروفیسیز بھی موجود ہے جس کے اوپر میں ذکر کروں گا. پر یہ جواب جو کرائسٹ نے ان کو دیا کہ ظاہری نہ ہوگی, تو کنگڈم آف گاڈ کا یہ بیان بھی کر رہا ہے خدا کا بیٹا, تو اس کا بھید ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو جب ہم کنگڈم کی بات کرتے ہیں تو کنگڈم کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہے بادشاہی. پر جب اس کا معنی ہم دیکھیں گے تو کنگڈم دو لفظوں کے اوپر, یعنی کنگ اور ڈوم. تو جب ہم کنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سپریم اتھارٹی, یعنی جو سب سے بڑا ہے, جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, وہی حکمران ہے, وہی بادشاہ ہے, وہی شہنشاہ ہے. یعنی خدا باپ بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, اور اس کا بیٹا یہ رول کرتے ہیں, حکمران ہے. تو کنگڈم کا معنی میں کنگ کی اتھارٹی ہے, اور ڈوم یہ ڈومینین ورڈ سے ہے, یا ڈومیننٹ کرنا, یہ تسلط ہے. تو جس چیز کے اوپر تسلط ہو, اگر کائنات کے اوپر تسلط ہے تو گاڈ ہیڈ کے اندر خدا ساری کائنات کا بادشاہ ہے. جب اسرائیل کے اوپر وہ سلطنت کرتا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہے, جب وہ کلیسیا کے اوپر بادشاہی کرتا ہے تو کلیسیا کا بادشاہ ہے. تو جہاں اس کا رول ہو. تو جب کرائسٹ نے کہا فریسیوں سے کہ آسمان کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں, تو اس کا مطلب کہ خدا کی بادشاہی جو کائنات کے اوپر ہے, اس نے اپنی بادشاہی کی وسعت دینے کے لیے تجسم کے اندر اپنے بیٹے کو بھیجا, تاکہ انسان کے طور پر بھی دکھے, اور بادشاہی بھی خدا کی بادشاہی ابد تک جو ہے وہ ازل سے ابد تک دکھائی دے. تو یہ ظاہری نہیں, یہ اسپرچل کنگڈم ہے, یہ ہیمنلی کنگڈم ہے, یہ دنیا کی بادشاہیوں کی طرح
बादशाही नहीं है। तो जब हम कायनात के बादशाह गॉड हेड की बात, खुदा सरूज की बात करते हैं, यहोवा रूल करता है। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इज़राइल जब मुल्क मिस्र से निकाले गए तो मूसा की मार्फत उनको पास साइमन ये शरीयत दी गई कि तू अपने ऊपर किसी को बादशाह ना बना लेना, वो इज़राइल के लोगों को वो अपने आगे दौड़ाएगा, यानी मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं तो किसी और को बादशाह ना बनाना। मगर इज़राइल ने गैर कौमों के बादशाहों को देखकर उन्होंने बादशाह की डिमांड कर दी तो खुदा नाराज हो गया, पर तो भी खुदा ने उनको साउल बादशाह दे दिया और साउल को बता दिया गया सैमुएल के जरिए से कि वो इज़राइल का बादशाह होगा। तो जब साउल की बात करते हैं तो उसने खुदा की नाफरमानी की, फिर दाऊद बादशाह, फिर दाऊद के बाद सुलेमान बादशाह, फिर सुलेमान के बाद उसका बेटा रुबाम बादशाह। तो रुबाम के दौर में फिर बादशाहियां डिवाइड हो गई, तो 10 कबीले एक तरफ हो गए जो शुमाली हुकूमत कहलाई, और 2 कबीले बिन्यामीन यहूदा एक तरफ जो जुनूबी बादशाही कहलाई, यहूदा की बादशाही कहलाई। तो यूं इज़राइल और यहूदा की बादशाही में एक में 19 एक में 20 बादशाह आए। तो यहूदा की बादशाही के अंदर तो चंद बादशाह पाक थे, पर इज़राइल के बादशाह जो 10 कबीलों में से थे वो सारे के सारे बदकार थे। तो खुदा यहोवा नाराज हुआ कि तुमने बादशाह मांग लिया, हालांकि यहोवा बादशाह था। तो जब हम खुदा के बादशाही की बात करते हैं वो तो ऑलरेडी वो सल्तनत करता है, बादशाह है सारी जमीन का, पर इन्होंने अपने पर बादशाह मांग लिया तो फिर यहूदा इज़राइल के अंदर बादशाह आए। पर जो खुदा की जात के अंदर प्रोग्राम था वो खुदा का बेटा कलाम खुदा उसको बादशाहों का बादशाह बनाकर जो भेजा गया, एक्चुअली तो सल्तनत उसकी, और यही डेविडिक कोविडेंट के अंदर अहद बांधा गया कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। तो ये क्राइस्ट के हवाला से कलाम खुदा, खुदा का बेटा जो तजस्सुम के अंदर आया, तो इसके हवाला से खुदा का प्रोग्राम था। तो यहूदा की बादशाहियों के अंदर जब खुदा का बेटा आया तो उन्होंने क्राइस्ट को ना पहचाना। तो हमारे पास जो बात आती है आसमान की बादशाही के हवाला से, किंगडम गॉड के हवाला से, तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हम क्राइस्ट के हवाला से बात करते हैं। तो क्रिस्मेटिक थियोलॉजी में हम यहोवा जो बादशाह उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इज़राइल के अंदर बादशाह जो आए तो उन बादशाहों को खुदा ने कबूल तो नहीं किया, मगर बादशाह कौम को दे दिए। और क्राइस्ट जब बादशाहों का बादशाह आया जिसके हवाला से प्रोफेसी थी, जो खुदा का इलाही प्रोग्राम था, उसने आकर फरिश्तियों को जवाब दिया कि खुदा की बादशाही जाहिरी ना होगी, मगर किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन का बार बार तमसीलों में बयान किया कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जो किसी औरत ने 3 पैमाना आटा में मिला दिया और फैलते फैलते वो सारा ही खमीर हो गया। तो आसमान की बादशाही की वुसअत का बयान किया कि किस तरह फैलती है, जिसके अंदर है वो फैलती है, वो तुम्हारे दरमियान है, उसी को ये पता है। आसमान की बादशाही छिपे खजाना की मानद है, जिसी किसी एक आदमी ने पाकर अपनी चीजें पुरानी बेच डाली और उस खजाने को हासिल कर लिया। तो किंगडम ऑफ गॉड की डेफिनेशन इस तौर से दी गई कि पुरानी चीजें, नाकिस चीजें, गुनाह की जिंदगी, सिंफुल नेचर, ये तरक करके जब न्यू नेचर में आते हैं, ये किंगडम ऑफ गॉड है, ये किंगडम ऑफ हेवन है जो थ्रू क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन से, उसके ब्लड से हमारी जिंदगियों के अंदर आती है। 10 कवारियों के हवाला से आसमान की बादशाही 10 कवारियों की मानद है। आसमान की बादशाही उस जाल की मानद है जिसमें अच्छी और बुरी मछलियां जो है वो आई। आसमान की बादशाही राई के बीज की मानद है, वो छोटा सा है पर देखते ही देखते वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है और हवा के परिंदे आके उसमें बसेरा करते हैं। तो किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड, यानी वो खुदा का बेटा क्राइस्ट है जिसकी जिंदगी में आ जाता है, उसके अंदर अजल अबद हेवन सब कुछ जो है वुसतें आ जाती हैं। तो खुदा के बेटे ने पैराबल के जरिए से आसमान की बादशाही का बयान करना शुरू किया। तो शागिर्दों ने आकर क्राइस्ट से कहा, तू क्यों तमसीलों में बात करता है? तो उसने कहा कि तुम्हें कलाम की समझ दी गई है, भेदों की, मुकाशफों की, पर इज़राइल को नहीं, इसलिए उनसे तमसीलों में बात की जाती है। गोया खुदा की बादशाही का अहम मैसेज जो पैराबल के अंदर दिया गया, ताकि वो देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, समझते हुए ना समझे, यानी उनको किंगडम ऑफ गॉड की, किंगडम ऑफ हेवन की समझ नहीं आई। तो जब हम सिस्टमैटिक
تھیولوجی کی بات کرتے ہیں, کرسٹولوجی کی بات کرتے ہیں, جو کرسٹولوجی یعنی کرائسٹ, جس کا مطلب کرائسٹ, کرسٹوس جس کا مطلب کرائسٹولوجیا, جس کا نالج آف کرائسٹ, کرسٹولوجی علم المسیح کی جب بات کرتے ہیں تو کرائسٹ کی ٹیچنگ, کرائسٹ کی پرسنالٹی, اس کی انکارنیشن, اس کا تجسم, یہ ساری کرسٹولوجی کے اندر, سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر یہ بات آ رہی ہے. یعنی کنگڈم آف گاڈ کو جب ہم لیتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس سے پہلے کائنات کا بادشاہ خدا گاڈ ہیڈ کے اندر رول کرتا ہے اور اسرائیل کے اوپر بھی رول کرتا, مگر انہوں نے اپنا بادشاہ نہ مانا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہوہ کو رد کر دیا اور کال وبا, اور پھر اسیری کے اندر چلے جاتے ہیں اور خدا کا بیٹا مسیح اس دنیا میں آتا ہے جو پھر آسمان کی بادشاہی, خدا کی بادشاہی کی تکمیل اپنی قربانی کے ذریعے سے دکھاتا ہے. اور ایسکٹولوجی کے اندر, یعنی ایسکٹولوجی کا مطلب ہے اینڈ ٹائم, جو ایونٹس ہوں گے, جو ہمارے پاس آخری دور کے واقعات آئیں گے اینڈ ٹائم کے, اس کے حوالے سے ایسکٹولوجی یعنی وہ جو علم آنے والے دنوں کا ہے, اینڈ ٹائم کا جو نالج ہے ایسکٹولوجی کے اندر, وہ سارا ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح آسمان کی بادشاہی 1000 سالہ بادشاہی میں پھر ابدیت کے اندر ہوگی, کلیسا کے اندر کس طرح ہوگی, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. اسی طرح دوسرا اور آخری کوشچن ہوگا, علم المسیح کرسٹولوجی میں سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر خدا کی بادشاہی کی تکمیل کا مکاشفہ بتائیں, اور ایکلیزیولوجی یعنی علم الکلیسیا کا پریکٹیکل تھیولوجی میں کیا کچھ ہونا چاہیے, اور اسی طرح ایسکٹولوجی کے حوالے سے بھی بیان کریں. پاسٹر سیمن, بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹس, جب ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم شریعت کے اوپر اب اس کے حوالہ سے نہیں چلتے. لا, شریعت یہ مسیح میں پوری ہو چکی ہے, اور کرسچن ڈاکٹرن ہم سسٹمیٹک تھیولوجی اس میں زندگی بسر کرتے ہیں, مگر اس کا لنک جینیسس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے کنگڈم آف گاڈ کے حوالہ سے زبور 2 میں داؤد کہتا ہے میں اپنے بادشاہ کو اپنے کوئی مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں. اسی طرح زبور 45 کے اندر بھی وہ بادشاہ کرائسٹ کا ذکر کرتا ہے. تو گویا یہ سسٹمیٹک پروسیس کی راہ سے کرائسٹ کا ذکر, وہ زبور 24 میں بھی وہ کہتا ہے ابدی دروازوں بلند ہو جاؤ, جلال کا بادشاہ کنگ آف گلوری آتا ہے. تو کرائسٹ کی جو پروسیس پیچھے ہے تو ہمیں اس کو لنک کرنا ہے یہ سسٹمیٹک تھیولوجی کے ذریعے سے, جو پیچھے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ترتیب آ رہی ہے, اور اس کا بیان ہم کنگڈم گاڈ کے اندر کر رہے ہیں. اور پھر زکریا 9 باب کے اندر جو پروفیسی کنگ کے حوالہ سے آئی کہ اے بن سیون شادمان ہو, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے, وہ گدھے پہ سوار حلیم ہے, نجات اس کے ہاتھ میں. تو یہاں پر بھی جو پروفیسی کی گئی, اور کرائسٹ خدا کا بیٹا جب وہ خدمت کرتا ہے اسرائیل کے اندر آ کر, تو اس نے آسمان کی بادشاہی کا ذکر کیا, اور یہ بات کہی کہ آسمان کی بادشاہی آ پہنچی, نزدیک ہے, تمہارے درمیان ہے. تو کرائسٹ خدا کا بیٹا, جو خدا کا بیٹا کنگ ہے, وہ آ چکا, بادشاہوں کا بادشاہ. اے بن سیون, تو بن سیون اسرائیل تو پہچان نہ سکی, پر جنہوں نے پہچانا انہوں نے ہوشانہ کے نعرے مارے, اور انہوں نے ڈالیاں اس کی راہ میں بچھائی, کنگ ہونے کا اعلان کیا. اور پھر ہم بائبل مقدس کے اندر کرائسٹ کی کروسیفکشن دیکھتے ہیں, کراس کے اوپر یہ لکھا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ, وہ تو ہے یہودیوں کا بلکہ ساری دنیا کا بادشاہ. تو کنگڈم آف گاڈ تھرو کرائسٹ تجسم کے اندر جو ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق داؤد سے عہد باندھا گیا, تیرے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی, یعنی داؤد کی نسل, داؤد کے گھرانے سے تخت کے اوپر جسم میں ایک انسان بیٹھے گا. تو تجسم میں انکارنیشن کے اندر جب ہم کرسٹولوجی کی بات کرتے ہیں, علم مسیح کی, تو سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر جب ہم پروفیسی کی راہ سے کرائسٹ خدا کا بیٹا جو زکریا 9 باب کی پروفیسی ہے, اس دنیا کے اندر یروشلم میں آیا, تجسم کے اندر آیا, جسم اس لیے لیا تاکہ جسم کے اندر خدا ایک انسان کے ذریعے سے ڈیوڈک کووننٹ کے داؤد کے ساتھ جو عہد باندھا گیا بادشاہی کرے. اور یسوع مسیح نے جان قربان کی, مردوں میں سے جب جی اٹھا تو آپ زندہ ہے. اور یہی یوحنا رسول سے کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا, زندہ ہوں, اب دربار زندہ رہوں گا, میں الفا اومیگا ہوں. جب الفا اومیگا کی بات آتی ہے تو یہ اس کی کنگڈم کی بات آ رہی ہے کہ وہ گاڈ ہیڈ کے اندر بادشاہ ہے, اور جی اٹھنے کے بعد اب جسم کے اندر بادشاہی کرتا ہے.
और खुदा बाप के दाहिने हाथ हाई प्रीस्ट के तौर पर और किंग के तौर पर वो रूल करता है। तो कहानत में वो एटर्नल हाई प्रीस्ट होता हुआ बाप के दाहिने हाथ बैठा शिफायत करता है, ये उसकी खिदमत जारी है। और जब सेकंड कमिंग में आएगा कलीसिया को लेने के लिए तो उसकी पोशाक के ऊपर, उसकी रान के ऊपर लिखा होगा बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदामंद, यानी वही लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है और किंग ऑफ किंग्स है। तो ये मसीह की जात के अंदर, मसीह की मसरूबियत के जरिए से डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक खुदा की बादशाही का ज़हूर मसीह के अंदर हमें मिलता है, जो आज कलीसिया के अंदर है, क्योंकि कलीसिया का हेड क्राइस्ट है और कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर है। क्राइस्ट की क्वीन है, उसकी भी बराकी जो बीवी है, वो हमारा हेड है, वो शोहर है कलीसिया का। तो गोया बादशाह की जो क्वीन है कलीसिया, वो इसमें रहता है, वो हमारा बादशाह है। तो हम अपने बादशाह की वर्शिप करते हैं। तो गोया खुदा की बादशाही क्राइस्ट जो तजस्सुम के अंदर आया, तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर, क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये जब हम तालीम को हासिल करते हैं तो हम पर ये बातें आया हो जाती है कि हम बिब्लिकल थियोलॉजी को, हिस्टोरिकल थियोलॉजी को और तमाम प्रोफेसिस को जो बाइबल मुकद्दस के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है, इनको किस तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो दाऊद ने जो बात बादशाह के हवाले से की, तो गोया वो अपने बादशाह को, क्राइस्ट को, मसाया को बादशाह कहता है। और फिर ये भी कहता है कि उम्मतें कौमें क्यों मसाया के खिलाफ यानी बादशाह के खिलाफ बात करती हैं कि उसकी बंधन, उसकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार देंगे। तो बाइबल में लिखा है कि खुदा जजमेंट करेगा, इंसाफ करेगा, वो आसमान से हंसेगा। और सेकंड कमिंग में फिर हर मजदूर की वादी में तमाम दुनिया के बादशाह जो एंटी क्राइस्ट के साथ अलायंस बनाकर इकट्ठे होंगे, बादशाहों के बादशाह के साथ लड़े, तो वहां खुदा का बेटा जो एटर्नल किंग है, वो उन तमाम दुनिया के बादशाहों को खत्म करेगा। इब्लीस ने भी क्राइस्ट को ये ऑफर किया कि मुझे सजदा कर, तो ये बादशाहियां तुझे दे दूंगा। बादशाहियां तो मसीह ने पहले ही फरीसियों से कह दिया कि खुदा की बादशाही जाहिर नहीं है। ये बादशाही जो दुनिया की है, मिस्र की, असूर की, बाबल की, मादी फारसियों की, यूनान की, रोम की, रिवाइज रोम की, एंटी क्राइस्ट की, ये दुनिया की बादशाही है। इसका ताल्लुक शैतान से, एंटी क्राइस्ट से इसका ताल्लुक है, इसमें खुदा की बादशाही नहीं। तो ये बादशाहियां जो खुदा की बादशाही है वो कलीसिया के अंदर, खुदा की बादशाही थ्रू क्राइस्ट, ये 1000 साल बादशाही, मिलेनियम किंगडम, 1000 साल बादशाही जो आने वाली है, और ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद होगी। और प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का भी हमें पता होना चाहिए। तो हम पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की बात करते हैं, यानी एजा रसानी, एक बड़ी मुसीबत के बाद जो रैप्चर होगा मसीह के आने पर, फिर मिलेनियम किंगडम स्टार्ट होगी और यीशु मसीह खुदा का बेटा बादशाह होगा। और कलीसिया जो कौम गैर कौम दोनों में से ली जाएगी, यानी यहूदियों में से और गैर यहूदियों में से, तो सारी 1000 साल बादशाही में रूल क्राइस्ट करेगा और कलीसिया मसीह के साथ बादशाही करेगी। इसलिए मुकाशवा की किताब पहले बाब में लिखा है कि उसने हमें एक बादशाही भी दी और काहिन भी बना दिया, फिर एटर्नल बादशाही होगी। और जब हम मिलेनियम किंगडम की बात करते हैं, जब हम पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की बात करते हैं, तो ये एस्केटोलॉजी की बात है, ये एंड टाइम की बात है, ये एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के बाद जब क्राइस्ट सेकंड कमिंग में आएगा, तो मैं एस्केटोलॉजी के हवाला से भी जो वाकयात टीचिंग में दिए जाएंगे, साथ साथ उस सारे करिकुलम, उस सिलेबस का जो BTH का है, उसमें बताया जाएगा कि ये क्रिस्टोलॉजी की बात हो रही है, ये निम्टोलॉजी की बात हो रही है। अगर निम्टोलॉजी की होगी तो होली स्पिरिट की तालीम जा रही होगी। फिर एक्लियोलॉजी बात की जाएगी, तो ये इल्मुल कलीसिया चर्च की बात होगी, जिसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा कि आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल थियोलॉजी के अंदर तो एक्लियोलॉजी के हवाला से तालीम है, वो हम किस कदर जानते हैं, कलीसिया कहां तक किंगडम ऑफ गॉड को समझती है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा हम पर रूल करता है, वो हमारा बादशाह है। और हम प्रैक्टिकल थियोलॉजी के अंदर, सिस्टमैटिक थियोलॉजी की जब बात करते हैं, तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट खुदा का बेटा, इसमें ये तकमील हो जाती है आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही की, यानी खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया में आया, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा, हाई प्रीस्ट के तौर पर, किंग के तौर पर वो रूल करता है कलीसिया के ऊपर, पर बादशाहों के बादशाह की हैसियत से। फिर बादशाह की खिदमत के अंदर 1000 साल बादशाही के अंदर कलीसिया के साथ मिलकर रूल करेगा, और फिर अब्दियत के अंदर बादशाही होगी।
तो ये एक्सक्टोलॉजी के हवाला से भी बात हो रही है और सिस्टमैटिक थियोलॉजी की बात क्रिस्टोलॉजी के हवाला से हो रही है और एक्लीसियोलॉजी के हवाला से यानी इल्मुल कलीसिया किंगडम ऑफ गॉड को किस तरह प्रीच करती है प्रैक्टिकल थियोलॉजी के अंदर सिस्टमैटिक थियोलॉजी को जानती हुई, तो बाइबल स्टूडेंट टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के ईमानदार मिनिस्टर इन बातों को अपनी जिंदगी में लेकर वो ये अयां कर दे कि वो आसमान की बादशाही उनके दरमियान है, उनके बीच में है, बल्कि खुदा का बेटा मसाया हमारा बादशाह कलीसिया के अंदर अब रूल करता है और उसके आने पर सेकंड कमिंग में फिर 1000 साल बादशाही मिलेनियम किंगडम होगी और उसके बाद फिर दी बादशाही में हम दाखिल कर दिए जाएंगे। कलीसिया के हवाला से बात करना चाहूंगा, यानी एक्लीसियोलॉजी के हवाला से इल्मुल कलीसिया के हवाला से कि किंगडम ऑफ गॉड को किस तरह प्रैक्टिकल थियोलॉजी के अंदर करती है और समझती है। बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स एक्लीसियोलॉजी के हवाला से जो नॉलेज ऑफ चर्च है, कलीसिया के हवाला से जो बाइबल का इल्म है, ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी ही के अंदर आएगी, यानी कलीसिया चर्च का जो इल्म हमारे पास बाइबल में दिया गया है और होली स्पिरिट ने जो कलीसियाओं के हवाला से तालीम दी है और फिर क्राइस्ट ने मुकाशवा की किताब में कलीसियाओं को जो एजुकेशन दी है, तो वो क्षमादान में फिरता है, ये उसकी बादशाही है, खुदा की बादशाही थ्रू क्राइस्ट कलीसिया के अंदर है, वो क्षमादान को देखता है, उसकी तालीम को देखता है। होली स्पिरिट जो निम्टोलॉजी के हवाला से न्योमा जो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब स्पिरिट है, और जब हम निम्टोलॉजी कहेंगे नॉलेज ऑफ स्पिरिट यानी नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट, तो निम्टोलॉजी के अंदर तो ऑफिस ऑफ होली स्पिरिट का है, तो निम्टोलॉजी के हवाला से भी जो टीओजी टीवी के ऊपर हमने तालीम निम्टोलॉजी की दी है, वहां से भी बाइबल स्टूडेंट तालीम को हासिल करें। कलीसियाओं के अंदर होली स्पिरिट मौजूद है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो होली स्पिरिट की आवाज को सुनना है जो क्राइस्ट की बाबत बयान करता है, जो हमारा किंग है, जो हमारा हेड है, बादशाहों का बादशाह है। तो खुदा की बादशाही जो फरीसियों को जवाब दिया गया जाहिरी ना होगी, तो वो दुनिया की बादशाहियों की बात थी, पर ये जो कलीसिया के अंदर बादशाही है, ये स्पिरिचुअल बादशाही है, ये अनसीन बादशाही है। दुनिया ये नहीं दे सकती कि क्राइस्ट वहां है, यहाँ है, वो हमारे अंदर है, हमारे दिलों में है, चर्च के अंदर है, कलीसियाओं के अंदर है, और होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों में मौजूद है। और फिर लदूकिया की कलीसिया को कहा गया मैं और मेरा बाप आएंगे, तो आप देखिए कि यहोवा जो शहनशाह है, शहनशाह अजीम है, उसका बेटा जो किंग है, ये उसकी अब्दी बादशाही, एटर्नल बादशाही जिसमें हम जाएंगे, पर कलीसिया के अंदर से बादशाही का आगाज हो चुका है। और यही जो सिलेबस बीटीएच में दिया गया ग्रेट कमीशन के हवाला से, ग्रेट कमीशन के हवाला से भी है कि सारी दुनिया में अंजील की मुनादी करो, उनको तालीम दो, और उस तालीम के अंदर किंगडम ऑफ गॉड की एजुकेशन है, और फिर एवेंजलिज्म के अंदर ताकि वो रिपेंट करे, वाटर बैप्टिज्म फादर सन होली गोस्ट के नाम पर ले, होली स्पिरिट से बैप्टाइज हो, और फिर कलीसियाई फेलोशिप के अंदर बढ़े। और जब हम सोटियोलॉजी के हवाला से यानी इल्मुल नजात के हवाला से बात करते हैं, तो ये क्राइस्ट का अटॉनमेंट जिसके जरिए से उसने हमें नजात अता की है, तो ये सारी ग्रेट कमीशन के अंदर हम इनकी प्रीचिंग कर रहे हैं और लोग आगाह हो रहे हैं। तो कलीसिया के पास जो अब नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल थियोलॉजी हम इसको कहेंगे, पर ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी है, यानी क्राइस्ट की एजुकेशन जो चर्च के लिए है, और कलीसियाओं को जो इफिसस की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थवाथीरा की कलीसिया, सरदेस, फिलाडेल्फिया, लदूकिया की कलीसिया को तालीम है, और आज की कलीसियाओं को तो बाइबल स्टूडेंट हमारे पास ये जो तालीम पाई जाती है, तो हम क्रिस्टोलॉजी को, निम्टोलॉजी को, एक्लीसियोलॉजी के हवाला से जब हम कलीसिया चर्च की इस डॉक्ट्रिन को शेयर कर रहे हैं, तो किंगडम ऑफ गॉड सरफरेस्ट सब्जेक्ट के हम अब उसकी बादशाही में हैं, यानी कलीसिया के अंदर है, वो रूल करता है, वो हमारा किंग है, और हमारे बादशाह की वर्शिप करते चले जाना चाहिए। उसने क्राइस्ट से खुद आकर कहा कि आसमान की बादशाही नजदीक है, आ पहुंची, तुम्हारे दरमियान है, यानी वो खुद बादशाह, वो मसलूब हुआ, और ना सिर्फ वो गधे के ऊपर बैठकर आने वाला जकरिया नबी बाप की प्रोफेसी के मुताबिक बादशाह, बल्कि सलीब पर जान कुर्बान करके सारी दुनिया, कलीसिया वकू के अंदर सारी दुनिया से आई है। हम बनाए आलम से चुने हुए लोग हैं, चोजन पीपल है, चोजन ईमानदार है, हमारा बादशाह जो अजल से है,
तो क्राइस्ट तजस्सम के अंदर आकर अब कलीसिया के ऊपर रूल करता है, हेड है, वो हमारा बादशाह है। हम वर्शिप कर रहे हैं, सेकंड कमिंग के अंदर आने वाला है। और हम प्रैक्टिकल थियोलॉजी जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री की भी बात कर रहे होते हैं, और हम मसीह की बादशाही का बयान और यहोवा की बादशाही का बयान, और इज़राइल ने कैसे कबूल किया और कैसे अब कलीसिया उस पर चले। तो सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो बयान कर रहे हैं, कलीसिया एग्लीजियोलॉजी के हवाला से हमें भरपूर तालीम हो कि यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड की बात, वो अब हमारा बादशाह है, हमें रूल करता है। मैं और मेरा बाप आएंगे और तुम्हारे साथ रिफाकत रखेंगे, खाना खाएंगे। तो कलीसिया के जरिए से वो हमारे साथ फेलोशिप करता है। यही उसकी अनसीन किंगडम है। और फिर 1000 साल बादशाही आने वाली है सेकंड कमिंग के बाद, और फिर अब्दी बादशाही होगी। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, कलीसिया, टेम्पल गॉड की कलीसिया, टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के बाइबल स्टूडेंट्स, हम इन तमाम बातों को समझने वाले, और जैसा कि बिब्लियोलॉजी की जो की वर्स है कि हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, इल्जाम, इसरा, रासबाजी में तरबियत देने के लिए फायदा मंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो खादिम बाइबल स्टूडेंट हमें मुकम्मल तौर पर थियोलॉजी को, क्रिस्टोलॉजी को और सिस्टमैटिक थियोलॉजी को समझते हुए, बाइबल के अंदर क्राइस्ट की टीचिंग को, उसकी ज़ात को क्रिस्टोलॉजी में समझते हुए, कलीसिया का मुकम्मल इल्म हमारे पास हो और उसकी गवाही देते चले जाएं। और लिखा है कि उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। क्राइस्ट जहन खोलता है और दानाई से, विजडम से भर देता है, कलाम की समझ देता है। लिहाजा ये तालीम हम सीखते चले जाएं और उसकी गवाही देते चले जाएं कि आसमान की बादशाही हमारे दरमियान, यानी खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही थ्रू क्राइस्ट कलीसिया में है। और फिर 1000 साल बादशाही, मिलेनियम किंगडम, फिर एटर्नल किंगडम में हम जाएंगे। तो पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेम्पल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, क्रिस्टोलॉजी की तालीम को, सिस्टमैटिक थियोलॉजी को समझता हुआ, बिब्लियोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन फुलनेस मामूरी के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। इसी तरह बाइबल स्टूडेंट्स और खादम टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर वो अपना नाम और पता 0309476405, और ये नंबर नीचे भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।